नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ श्रुति झा। हाल ही में सोशल मीडिया पर पंजाब केसरी राजस्थान की एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें आदिवासी नेता मनीलाल गरासिया और भारत आदिवासी पार्टी के नेता कांति भाई आदिवासी बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल पर लगे रिश्वत के गंभीर आरोपों पर तीखी बहस करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान दोनों के बीच भंवरलाल परमार को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई है। एक तरफ गरासिया भंवरलाल परमार पर गंभीर आरोप लगा रहे थे, तो दूसरी ओर कांति भाई आदिवासी बीच बचाव में लगे थे। आप भी देखिए कि ये वायरल वीडियो क्या कहता है। इसका मतलब ये समझा जाए, जो आपके पुराने मित्र हैं, चाहे वो कांति भाई आदिवासी हो, राजकुमार रोत हो, अनुतोष रोत हो, ये जो आपके पुराने मित्र हैं वो कहीं समाज की नाम पे राजनीति कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 2018 में जो दो विधायक बने, उन दोनों विधायकों के पास में बड़ी मुश्किल से सेकंड हैंड मोटरसाइकिलें 20 से 25 हजार रुपए की सेकंड हैंड मोटरसाइकिलें थी और एकदम टापरों से निकले थे। और आज उनके पास में डूंगरपुर में आलीशान मकान बन गए, उनके निवास पर आलीशान मकान बन गए, दो दो तीन तीन बंगले उनके आसपास में दूसरे और खड़े हो गए। इनके पास में जेसीबी आ गई, इनके पास में बड़ी बड़ी ट्रकें आ गई, जयपुर में इनके पास बंगले हो गए। ये मेरा तो इंदिरा आवास का मकान मिला है, वही है भाई। मेरा तो इंदिरा आवास का मकान मिला है। कांति भाई के लिए, कांति भाई हमारे ईमानदार साथी हैं। आज भी मैं कांति भाई का सम्मान करता हूँ, मैं मोहन भाई का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो वोट लेकर के चुने गए नेता हैं, वो आज की तारीख में केवल नोट गिन रहे हैं और ऐसे नेताओं का बचाव नहीं किया जाना चाहिए। जितना मैं समझ पा भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं से रोत पर आरोप लगा रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप राजकुमार रोत का जिक्र करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, उनकी भी जांच होनी चाहिए। आय से अधिक संपत्तियां अगर हैं तो उसका भी खुलासा होना चाहिए, चाहे राजकुमार जी हो, चाहे अन्य जो अभी विधायक बने वो हो। और एक मास्टर भंवरलाल परमार और हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन वो शुद्ध राजनीति कर रहे हैं। जयकृष्ण पटेल को टिकट देने का बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र के सारे ही कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। ये तो भारत आदिवासी पार्टी में थे ही नहीं, ये टीचर थे और 6 महीने पहले थोड़ा सा सक्रिय हुए राजनीति में। इसके बाद में अचानक उनको टिकट दिया। टिकट इसलिए दिया क्योंकि वो राजकुमार जी के विधानसभा क्षेत्र में टीचर थे और दिन रात राजकुमार जी की चापलूसी में लगे थे। सारे कार्यकर्ता जानते थे कि ये टीचर सही व्यक्ति नहीं है, क्योंकि टीचर रहते हुए भी इन्होंने इंदिरा आवास लिया था। जो इंदिरा आवास जो है वो एक कर्मचारी नहीं ले सकता है, उसकी में भी जांच चल रही है। तो इनके विधायक बनने से पहले भी कई सारे इनके ऊपर आरोप हैं और ये विवादास्पद व्यक्तित्व रहा है। इस वजह से कार्यकर्ताओं ने उनको टिकट देने के लिए कहा था, लेकिन मास्टर भंवरलाल परमार और राजकुमार जी ने अपने इंटरेस्ट की वजह से इनको टिकट दिलाया और विधायक बनने के 6 महीने के अंदर अंदर इन्होंने अपना रंग दिखा दिया और पार्टी की छवि धूमिल हुई। और सबसे बड़ा विश्वासघात इन लोगों ने आदिवासी समाज के साथ किया, क्योंकि आदिवासी समाज ने बागीदौरा में बेईमानी और भ्रष्टाचार के आरोपी की वजह से ही पूर्व जो विधायक थे उनसे पहले उनको हटाया था। कहानी के तो जयकृष्ण जी पटेल की जिम्मेदारी बनती थी दूसरे कि वो कांति भाई आदिवासी ईमानदारी के साथ काम करते। जी, कहानी के दूसरे पहलू को कांति भाई आदिवासी जी से समझते हैं। आदिवासी जी, आपको क्या लगता है कि क्या आप सहमत हैं गरासिया जी की इस बात से? देखिए, मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि मास्टर भंवरलाल परमार जी हैं, वो पार्टी के किसी भी नजरिए से दूर दूर तक उनसे पार्टी का कोई नाता संबंध नहीं है। वो एक टीचर हैं। पार्टी के जो फाउंडर सदस्य हैं और फाउंडर लोग हैं, उनका पूरा बायोडाटा मेरे पास है और पूरा दस्तावेज मेरे पास है, किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि इवन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भी नहीं है। और उसमें आपके जो भंवरलाल जी, उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो जैसे आरएसएस परमार कुछ संगठन होंगे तो उसमें उसके तर्ज पर कुछ साथ सहयोग देते होंगे, लेकिन जो जयकृष्ण पटेल का मामला है उसमें
चयनकर्ता थे वो सारे भागीदार के लोग थे, वो डीसीसी के लोग थे। उन्होंने वह कायदा साइन करके और एक पूरा रिपोर्ट करके दिया है और वो सारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए, डीसीसी की भावनाओं को देखते हुए टिकट फाइनल किया था उस समय में। हो सकता है उस समय में महेंद्र मालवीय जी थे और उस समय गरसिया जी पार्टी से चुनाव लड़े 2023 के अंदर। तो उस समय अगर टिकट लेने आए थे तो गरसिया जी ने 2023 में जय कृष्ण पटेल का विरोध क्यों नहीं किया? मैं तो गरसिया जी मेरे काबिल बड़े मेरे मित्र हैं, मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, वो हिंदी के प्रोफेसर रह चुके हैं और वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। तो उन्होंने एक सवाल खड़ा किया था कि आपके जो ज्ञापन देने के लिए 12 तारीख को नहीं आए, तो ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, जैसे उनसे आध्यात्मिक बात कैसे छूट गई? आदिवासियों में बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है और हिंदी भाषा में कहे तो उसको बुद्ध पूर्णिमा मानी जाती है। उसको बुद्ध पूर्णिमा के दिन राजकीय अवकाश घोषित हुआ था, जिसकी वजह से हमने 12 तारीख का कैंसिल करके 13 तारीख को दिया। तो कार्यकर्ता 12-13 के वो असमझ में रह गए और जहां जो पहुंचे वो ज्ञापन देने गए। तो ये हमारे आध्यात्मिक व्यक्ति हैं गरसिया जी, तो 12 तारीख का वो बुद्ध पूर्णिमा का दिन कैसे भूल गए? मैं तो ये आइए उनसे समझ से परे हैं। गरासिया जी से समझ लेते हैं इस बात को। गरासिया जी कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसा है सर, अब बहाने तो बहुत सारे ढूंढे जा सकते हैं। कांति भाई जो हैं वो उनकी पार्टी को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि पार्टी एक्सपोज हो चुकी है और मेरे जैसे कई सारे ईमानदार लोग हैं, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है जी। और अब इस पार्टी का कोई भविष्य इस आदिवासी क्षेत्र में नहीं।